नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कक्षा 10 हिंदी में। दोस्तों, आज हम हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं और महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, मैं आपको एक बार अंक योजना बता देता हूं कि कौन सा चैप्टर कितने नंबर का आना है, क्या-क्या चीज़ पूछी जानी है, वो मैं आज आपको सारी बताने वाला हूं। तो आपको अंत तक बने रहना है, बिना स्किप किए। ओके, चलिए सबसे पहला हम देखते हैं भाग 1। इसमें क्षितिज भाग 2 काव्यखंड आता है और 17 नंबर का पूछा जाना है। इसमें से आपके ये सारे पाठ आएंगे। इसमें से देखिए जे आधुनिक काल, कवि परिचय, भावार्थ है ना, सौंदर्य बोध, ये सारी चीज़ें पूछी जाएंगी और 17 नंबर का आना है। दूसरा आता है आपका काव्य बोध। इसमें से काव्य बोध में काव्य की परिभाषा एवं भेद, रस और छंद, अलंकार। ओके, ये आपके 10 नंबर का आना है। अब आता है आपका क्षितिज भाग 2 गद्य खंड। इसमें से आपके 17 नंबर के आने हैं, यानी कि गद्य खंड आएगा। ठीक है, काव्य खंड आपका 17 नंबर का है और गद्य खंड भी आपका 17 नंबर का है। इसमें से आपके जैसे कि नौबत खाने जे आपके लेखक परिचय आ जाएगा, है ना, व्याख्या, विषय वस्तु एवं विचारबोध प्रश्न, मतलब इनसे संबंधित प्रश्न आएंगे। चौथा आता है भाषा बोध। इसमें से संधि एवं समास, क्रिया विशेषण, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, शब्द शक्ति आदि। ओके, जे आपका 8 नंबर का आना है। अगला भाग 5 कृत का भाग 2 पूरक पाठ पुस्तक से विविध पाठों पर आधारित प्रश्न, 8 नंबर का आना है। और छठवा है अपठित बोध, यानी कि अपठित काव्यांश और गद्यांश। ठीक है, जो आपका 4 नंबर का आना है। फिर आता है पत्र लेखन, ये भी आपका 4 नंबर का आना है। और 8 है अनुच्छेद लेखन, संवाद या निबंध लेखन वगैरह, ये आपका 7 नंबर का आना है, रूपरेखा सहित। तो चलिए अब हम जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं, इसमें से आज हम कवर करेंगे काव्यबोध, यानी कि काव्य की परिभाषा एवं भेद। ठीक है, ये भाग 2। इसमें से 10 नंबर का आना है। सबसे पहले अपन चलते हैं काव्य की परिभाषा एवं भेद। देखिए, काव्य की परिभाषा। सबसे पहले काव्यबोध, काव्य तत्व क्या होता है, काव्य की परिभाषा। आचार्य विश्वनाथ के अनुसार रसात्मकम वाक्यम काव्यम, अर्थात रसात्मक काव्य को वाक्य को ही काव्य कहते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जो उक्ति हृदय में कोई भाव जागृत कर दे या उस प्रस्तुत वस्तु या तथ्य की मानविक भावना में लीन कर दे, वह काव्य है। मतलब ये कुछ परिभाषाएं दे रखी हैं काव्य की, कुछ विद्वानों के द्वारा। ओके, चलिए अब अपन अपन को पढ़ना क्या है, इसमें वहां चलते हैं अपन। ठीक है, देखिए सबसे पहले अगर मैं पिछली बार की बात करूं तो प्रबंध काव्य इसमें से पूछा गया था। ठीक है, प्रबंध काव्य जो कि है यह श्रव्य काव्य का एक प्रमुख भेद है। प्रबंध काव्य के छंद एवं एक कथा के धागे में माला की तरह गुथे होते हैं। अर्थात जो रचना अर्थात जो रचना कथा सूत्रों या छंदों की तारतम्यता में अच्छी तरह निर्बद्ध हो, उसे प्रबंध काव्य कहते हैं। प्रबंध काव्य के प्रमुख 3 प्रकार हैं। नंबर 1 महाकाव्य, खंड काव्य, आख्याना गीत। इनके अतिरिक्त प्रगीत, प्रबंध, प्रगीत तथा लंबी कविता में भी प्रबंध काव्य के भेद माने जाते हैं। तो ये आपका प्रबंध काव्य की परिभाषा हो गई और इसके भेद हो गए। ठीक है, चलिए अब आता है आपका महाकाव्य किसे कहते हैं। तो महाकाव्य देख लीजिए ध्यान से। महाकाव्य किसे कहते हैं, महाकाव्य में जीवन का विस्तृत चित्रण होता है। इसमें प्रकृति का विशद अंकन होता है। इसमें पात्रों की संख्या अधिक होती है। हिंदी के 2 महाकाव्य निम्नलिखित हैं। नंबर 1 रामचरितमानस, कामायनी, जयशंकर प्रसाद। ओके, अगर आपसे महाकाव्य की विशेषताएं पूछ ली जाए तो फिर आपका ये आता है, महाकाव्य में 8 या 8 से अधिक सर्ग अध्याय होने चाहिए। इसमें अनेक छंदों का प्रयोग होना चाहिए। श्रृंगार, शांति या वीर रस प्रधान रस होने चाहिए। अन्य रसों में का प्रवेश समयानुसार होना चाहिए। महाकाव्य का प्रारंभ मंगलाचरण से होना चाहिए, अर्थात प्रारंभ में देवी देवताओं की प्रार्थना होनी चाहिए और प्रत्येक सर्ग के प्रारंभ में और अंत में नवीन छंद योजना होनी चाहिए। यात्रा वर्णन, नगर वर्णन, प्रकृति चित्रण होने चाहिए। यानी कि ये सारी महाकाव्य की विशेषताएं होती हैं महाकाव्य सिद्ध होने के लिए। कुछ महाकाव्य जो और हैं, जैसे कि रचयिता तुलसीदास, महाकाव्य रामचरितमानस। ओके, जयशंकर प्रसाद की कामायनी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, प्रिय प्रवास, मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत और रामधारी सिंह दिनकर की कुरुक्षेत्र। ये कुछ महाकाव्य भी और दिए गए हैं। ओके, चलिए अब अपना आता है खंड काव्य। देखिए जी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनको बहुत अच्छे से पढ़ना है आपको, इनमें आपको छोड़ना भी नहीं है कुछ भी। तो खंड काव्य में जीवन के किसी एक पक्ष का अंकन होता है। एक घटना अथवा व्यवहार का ही चित्रण किया जाता है। हिंदी के 4 खंड काव्य हैं। जैसे मान लो एक कोई महान पुरुष है, उसके किसी एक अंश को उठा लिया जाए, उसके बारे में वर्णन कर दिया जाए, तो उसको अपन खंड काव्य कहते हैं। ठीक है, चलिए खंड काव्य जैसे कि जानकी मंगल तुलसीदास जी ने लिखा है, सुदामा चरित नरोत्तम दास ने लिखा है, सिद्धराज
मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है, गंगावतरण जगन्नाथ रत्नाकर ने लिखा है जी। उदाहरण है खंड काव्य के। ओके, ठीक है। अब खंड काव्य की प्रमुख विशेषताएं, तो खंड काव्य में जीवन के एक खंड या पक्ष का चित्रण होता है। खंड काव्य में प्रधान एवं प्रधानता एक घटना को ही उबारा जाता है। खंड काव्य में एक रस की ही प्रधानता रहती है और सीमित कलेवर में यह पूर्ण होता है। तो जी कुछ इसकी विशेषताएं होती हैं। अब अगर बात की जाए महाकाव्य एवं खंडकाव्य में अंतर, देख लीजिए जी अपन ने पढ़ा है, जी 2023 में पूछा भी गया है, जी 2022 में आया है, महाकाव्य एवं खंडकाव्य में कोई दो अंतर लिखिए। तो अंतर मैं आपको यहाँ से बताता हूँ, देख लीजिए जी आपका अंतर है। आप इस तरीके से अंतर को लिख सकते हैं। सबसे पहला महाकाव्य और खंडकाव्य। महाकाव्य में नायक के संपूर्ण जीवन का वर्णन होता है, खंडकाव्य में जीवन के किसी एक खंड का वर्णन होता है। महाकाव्य में कई छंदों का प्रयोग होता है, खंडकाव्य में केवल एक ही छंद का प्रयोग होता है। महाकाव्य अनेक सर्गों से में विभाजित होता है, खंडकाव्य एक ही सर्ग में विभाजित होता है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। महाकाव्य में शांत वीर या श्रृंगार रस में किसी एक की प्रधानता होती है और खंडकाव्य में श्रृंगार व करुण रस की प्रधानता होती है। तो जी हमारा अंतर भी हो गया। इसके बाद अब हम पढ़ते हैं रस। रस में सबसे पहले देख लीजिए हमको क्या क्या पढ़ना है, रस के अंग। तो रस के अंग कितने होते हैं, पहले एक परिभाषा। परिभाषा क्या होती है, काव्य में रस का अर्थ है आनंद की प्राप्ति। कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक आदि पढ़ने, सुनने, देखने से पाठक को एक प्रकार के विलक्षण आनंद की अनुभूति होती है, उसे रस कहते हैं। जी तो आपका क्या हो गया, परिभाषा हो गया, पूछ भी सकते हैं, ठीक है। अब रस के अंग कितने होते हैं, तो रस के चार अंग होते हैं। कौन कौन से, स्थायी भाव, संचारी भाव, अनुभव, विभाव। अब ठीक है, तो देख लीजिए अब क्या करना है। स्थायी भाव, स्थायी भाव की परिभाषा वगैरह नहीं पूछी जाती है, आपसे रस पूछा जाता है, उदाहरण पूछा जाता है और अंग वगैरह पूछे जाते हैं। स्थायी भाव ऐसे पूछा जाता है, परिभाषा वगैरह कुछ नहीं पूछी जाती इसकी। तो रस के प्रकार हैं जे, और जे स्थायी भाव है, जैसे कि श्रृंगार का रति, रौद्र का क्रोध, वीर का उत्साह, करुण का शोक और शांत का वैराग, हास्य का हंसी, भय भयानक का भय, और ठीक है, और इसी प्रकार से अद्भुत का आश्रय, भीवस का घृणा और पासल का स्नेह, जी पूछा गया था इसमें, ठीक है। तो इनमें से एक पूछा जाता है आपका स्थायी भाव। चलिए अब इसमें क्या होता है, जैसे कि सबसे इम्पोर्टेंट जो रस हैं जो पूछे जाते हैं वो जो आएंगे, मैं इतना बता दे रहा हूँ, इनमें से बाहर नहीं पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। तो सबसे पहले श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का आपको क्या पढ़ना है, एक तो इसका परिभाषा और इसका उदाहरण। तो श्रृंगार रस जहाँ स्त्री पुरुष के प्रेम भाव का वर्णन होता है वहाँ श्रृंगार रस होता है। इसका स्थायी भाव रति है। श्रृंगार रस के दो प्रकार होते हैं, एक संयोग और एक वियोग। संयोग रस जहाँ स्त्री पुरुष के मिलन का वर्णन होता है वह श्रृंगार रस होता है। जैसे उदाहरण है, एक पल मेरे प्रिया के दीर्घ पलक थे उठे ऊपर सहज नीचे गिरे, चपलता ने इस विकंपित पुलक से दृढ़ किया मानो प्रणय संबंध था, ठीक है। अब इसका स्थायी भाव वगैरह ये है, ओके, आश्रय, ठीक है, छोड़ो इनको। अब आता है वियोग रस। तो वियोग रस क्या है, जहाँ स्त्री पुरुष के मध्य वियोग का वर्णन होता है, यानी कि यहाँ मिलन हो रहा है और यहाँ वियोग, यानी कि बिछड़ रहे हैं वो लोग, बिछड़ रहे हैं। तो इसमें क्या होना है, देखो, मधुवन तुम कत रहित हरे, बिरहे वियोग श्याम सुंदर के ढाई क्यों ना चले। अब ये सब चीजें छोड़ दो, ओके। अब आता है आपका हास्यरस। हास्यरस जब किसी विचित्र वेशभूषा, हाव भाव देखकर या वर्णन सुनकर हंसी आती है तो वह रस होता है, ओके। जैसे कि हास्यरस का उदाहरण एक सरल सा है जो मैंने लिखा है, आप इसको पढ़ सकते हो। जैसे बंदर ने कहा बंदरिया से, चलो नहाने गंगा, बच्चों को छोड़ो घर में होने दो हुड़दंगा। तो मतलब ये आपको ये कविता ये आपको सुनकर हंसी आती है तो उसको हम हास्यरस कहते हैं, ओके। और अगर आप चाहो तो इसमें से कर सकते हो, जे स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है, ये भी है। और एक आता है रौद्ररस। इसके स्थायी भाव क्रोध है, विरोधियों के द्वारा जब कोई अनुचित कार्य होता है तब आश्रय के मन में रौद्ररस की उत्पत्ति होती है, ओके। तो यहाँ देख लीजिए आप, इसका उदाहरण थोड़ा ये बता रहा हूँ मैं, क्योंकि ये ज़्यादातर यही वाला सब लोग याद करते हैं और ये सरल भी है। श्री कृष्ण के सुन बचन, अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे, संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े, करते यह घोषणा वे हो गए उठकर खड़े। तो यानी कि ये आप याद कर सकते हो इसमें से, है ना। और देखिए मैं आपको जे अगर आप कहो तो मैं देखो आपको कौन कौन सी सीरीज में से बता रहा हूँ, थोड़ा सा बताए भी देता हूँ। मेरे पास तीन तीन सीरीज हैं। एक तो युगबोध वाली जो परीक्षा बोध है, ठीक है, 2024 की हिंदी। और एक मेरे पास परीक्षा अध्ययन भी है, ठीक है, ये 2000 देख लीजिए 24 की हिंदी। और एक मेरे पास ज्ञानालोक भी है, देख लीजिए 10 की 10 वाली हिंदी। तो मतलब मैं आपको सभी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं सभी जगह से
छाँट के और मैं आपको बता रहा हूँ, जो जहाँ चीज़ सरल है मैं वहाँ से बताने का प्रयास कर रहा हूँ, तो आप उसको स्किप ना करें, अच्छे से देखें। ओके, अब आता है भयानक रस, इसको भी आप पढ़ लेना। या इसका स्थायी भाव भय होता है, ऐसी वस्तु, किसी वस्तु या व्यक्ति को अथवा घटनाओं से भय उत्पन्न हो, वहाँ भयानक रस होता है। इसको आप पढ़ सकते हो। उधर गरजती सिंधु लहरियाँ, कुटिल काल के जालों सी, चली आ रही फैन उगलती, फन फैलाए ब्यालों सी, तो इसको भी आप याद कर सकते हो। वीर रस, इसका स्थायी भाव उत्साह है। जहाँ कविता में किसी व्यक्ति के उत्साह का वर्णन हो तो वहाँ वीर रस होता है। जैसे बुंदेले हर बोलों के मुँह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ठीक है, अब आता है आपका क्या कहते हैं, करुण रस। तो करुण रस भी आपका इंपॉर्टेंट है। इसका स्थायी भाव शोक है। जहाँ मृत्यु तुल्य वियोग का वर्णन होता है वहाँ करुण रस होता है। जैसे कि अभी तो मुकुट बंधा था माथे, हुए कल ही हल्दी के हाथ थे, हाय रुक गया वही संसार बिना सिंदूर अंगार। ओके, तो ये आप इतने से रस पढ़ लीजिए। अब आते हैं हम छंदों पर। ठीक है, छंदों में आपको कुछ नहीं, ज़्यादा नहीं पढ़ना है। एक तो आपको छंदों के अंग पढ़ना है। तो छंदों के अंग कितने होते हैं देख लीजिए, 6 होते हैं। चरण या पाद, वर्ण या मात्रा, यति, गति, तुक, गण। ओके, ये आपके 6 अंग होते हैं। अब इनको छोड़िए, यही पूछा जाता है कितने अंग होते हैं, तो 6 अंग होते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा पूछा नहीं जाना है ना। छंद के प्रकार कितने होते हैं, 4 होते हैं, बाणिक, मात्रिक, बाणिक और मुक्तक। ओके, तो ये पढ़ लेना है आपको। अब अपन पढ़ते हैं क्वेश्चन। इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि छंद के कोई 2 महत्व बताइए, तो आप इसमें से पढ़ सकते हो। छंद का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। इसका महत्व निम्नलिखित है। छंदोबद्ध रचना में स्थायित्व होता है। छंद युक्त रचना सीधे हृदय को प्रभावित करती है। छंद युक्त रचना सरस होती है। छंद युक्त रचना हृदय की सुंदर भावना को जागृत करती है। अब सबसे पहले आता है हमारा दोहा छंद। ओके, तो दोहा देख लीजिए। दोहा अर्ध सम्मात्रिक छंद है। यह सोठा का उल्टा होता है। इसमें 4 चरण होते हैं। प्रत्येक इसके पहले और तीसरे यानी कि विषम चरणों में 13-13 मात्राएं, तथा दूसरे और चौथे सम चरणों में कितनी कितनी 11-11 मात्राएं होती हैं। ओके, चलिए अब इसका उदाहरण देख लीजिए। सबसे पहले तो श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, रग बरनो रघुवर विमल जस, जोदायक फलचार। यानी कि देख लीजिए, इसमें 13 मात्राएं, 11 मात्राएं, 13-11, यानी कि ये सम है। दूसरा और चौथा सम है, और पहला और तीसरा विषम है। ये आपका ठीक है। अब आता है चौपाई छंद। तो यह एक सममात्रक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। अंत में क्या होता है, 2 गुण होते हैं। ओके, अंत में 2 गुण होते हैं। ठीक, चलिए अब आता है इसकी चौपाई अगल, तो रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। अब आता है आपको रोला छंद पढ़ना है। रोला छंद का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, देख लीजिए जो लिखा है, पढ़ कर क्या रख। ठीक है, चलिए। और फिर आता है आपका गीत का छंद। तो गीत का छंद ये है। ठीक है, इसकी परिभाषा है और इसका उदाहरण ये दे रखा है आपका। ठीक है, इसके बाद आपको पढ़ना है हरिगीत का छंद। हरिगीत का छंद, ठीक है, हरिगीत का छंद का उदाहरण सहित आपके पास है। श्री कृष्ण के सुन वचन, ये वही वाला है। ठीक है, रौद्रस का उदाहरण। चलिए अब आते हैं अपन अलंकार में। तो अलंकार में आपको 2-3 अलंकार पढ़ना है। जैसे कि आपका क्या कहते हैं, अलंकार, अनुप्रास अलंकार। ठीक है, अनुप्रास अलंकार की ये आप पढ़ सकते हो। ओके, उसके बाद पढ़ना है आपको उत्प्रेक्षा अलंकार। जे दे रखा है, आप पूरा पढ़ सकते हो, उसको लिख सकते हो। ठीक है, और फिर उसके बाद दे रखा है आपका मानवीकरण अलंकार। इंपॉर्टेंट है ये, सबसे ज़्यादा इसकी संभावना है पूछे जाने की। ठीक है, मानवीकरण अलंकार। और फिर आता है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। और अब अपन देखते हैं, और इसके बाद है अतिशयोक्ति अलंकार, जे आपका दे रखा है। ठीक है, इसका उदाहरण बहुत अच्छा है। पड़ी अचानक नदी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। ठीक है, और एक और है, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। ये भी आपका थोड़ा अच्छा सा लगता है। और अन्योक्ति अलंकार ये देख लीजिए, 2023 में पूछा गया है। ठीक है, और ये इसका उदाहरण दे रखा है, ये परिभाषा है, आप इसको अच्छे से कर सकते हो। कुछ इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनते हैं, जो देख लीजिए। बाघ के कितने तत्व होते हैं। ठीक है, और बाकी के कितने तत्व होते हैं, तो 3 तत्व होते हैं रचना के आधार पर। ठीक है, ये आप पढ़ सकते हो, इनको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इनमें से ऊटी आपकी फंस जाती है। ठीक है, ये सभी के आंसर दे रखे हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए, हमने यहाँ आपका कवर कर लिया है 10 नंबर का। और अगर इनको आप अच्छे से पढ़ लेते हो, याद कर लेते हो, तो आपके 10 नंबर बिल्कुल बढ़िया से आ जाएंगे। और इनसे 1 नंबर का भी बाहर नहीं जाएगा, मैं इतनी गारंटी आपको दे सकता हूँ। चलिए ठीक है, अगर यहाँ तक पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। धन्यवाद।